Good morning student. Today's topic is trigonometric functions. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं trigonometric function. Trigonometry means the science of measuring triangle. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं साइंस ऑफ एंगल. साइंस ऑफ एंगल देखिए, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये वो एक साइड है और हम एक एंगल मेजर करते हैं थीटा, और डायरेक्शन जो है इस एंगल मेजर करने की वो एंटी क्लॉकवाइज दी है हमने, एंटी क्लॉकवाइज. तो इस एंगल को हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल. इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन एंगल इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज देन वी सेड द एंगल इज पॉजिटिव. ये थीटा पॉजिटिव होगा. एंड इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये ओ साइड है और हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो ये आपका नेगेटिव एंगल कराएगा. यहां पर ओ ए जो साइड है इसे हम कहेंगे इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और ओ बी जो साइड है इसको कहेंगे हम टर्मिनल साइड. ओके. एंड जो पॉइंट ओ है जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, इनिशियल साइड को ओ पॉइंट के अबाउट हम रोटेट करते हैं, तो ओ पॉइंट कराएगा आपका वर्टेक्स. ओके. तो सेंस ऑफ एंगल मींस कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज मेजर की जाती है तो ये आपका पॉजिटिव एंगल कराता है. एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हम लेते हैं तो ये आपका नेगेटिव एंगल कराता है. ठीक है. अब आपका आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स. तो एंगल को मेजर करने के कौन कौन से यूनिट्स हैं? एंगल को मेजर करने के आपके दो यूनिट हैं, एक डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर. व्हाट इज डिग्री मेजर? देखिए, डिग्री मेजर व्हेन अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड. देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये आपका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, वन रिवोल्यूशन. इस वन रिवोल्यूशन में हम छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे बना दिए हमने इस तरीके से, और इसको 360 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. 360 पार्ट्स, 360 पार्ट्स. ओ ए ये इनिशियल साइड है और ये हमने 360 छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स कर लिए इसके पार्ट्स. तो व्हेन रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू, अब यहां से हमने चलना शुरू किया और करते 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 अब यहां पर वापसी आ गए, ओए पर ही आ गए. तो व्हेन अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, दैट इज 1/360 पार्ट. ये जितने पार्ट हमारे आए हैं, ये 360 पार्ट्स आए हैं, इसका 1/360 पार्ट, 1/360th पार्ट of our revolution is called 1 degree. आपने कंप्लीट रिवोल्यूशन के 360 पार्ट कर दिए और उन 360 पार्ट में जो एक पार्ट है वो आपका 1 डिग्री कहलाएगा. एंड डोटेड बाई 1 डिग्री. इसको हम इस तरह से लिखते हैं. अब देखिए 1 डिग्री, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री आपका ये हो सकता है, अगर 360 पार्ट में तो छोटा सा पार्ट आएगा. अगर इस 1 डिग्री को हम छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 डिग्री बहुत छोटा सा पार्ट है ये, इसको स्मॉल स्मॉल 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका जो एक पार्ट कहलाएगा वो 1 सेकंड कहलाएगा. मीन्स
कि द मतलब 1/60th पार्ट, मतलब 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। तो 1 मिनट क्या होगा? 60th पार्ट 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, ये क्या लगेगा आपका 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट को इस तरीके से लिखते हैं। 1 लिखा आपने, इधर लगा दिया। अब देखिए 1 मिनट को अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 1 सेकेंड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट का 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इस तरीके से। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियन मेजर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a circle of radius 1 unit is called 1 radian। देखिए समझते हैं इसको। एक हमने सर्किल ले लिया और इस सर्किल के बारे में क्या कहा इन्होंने कि ये आर्क लेंथ 1 यूनिट है। तो सबसे पहले इसका हम सेंटर लेते हैं O, और रेडियस इसकी हमने ली, इसमें गिवन है 1 यूनिट रेडियस है, तो हमने आर ले ली 1 यूनिट। सेंटर O है, ये ए पॉइंट ले लिया हमने इस पे। अब इसमें आर्क लेंथ देते हैं L, और वो वैल्यू कितनी आपकी 1 यूनिट। तो जितनी रेडियस की लेंथ है 1 यूनिट, उतनी हमने आर्क लेंथ ले ली 1 यूनिट। तो ये पॉइंट आपका यहां पर बी आ गया आर्क लेंथ, और इसको मिला दिया सेंटर पे। तो ये ए बी आर्क ने जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, सेंटर पे जो एंगल बनाया, ये जो एंगल बनाया थीटा मान लेते हैं इसको, तो ये 1 रेडियन कहलाएगा। एंगल 1 रेडियन कहलाएगा यहां पर। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। कब? जब रेडियस भी 1 यूनिट हो। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, आर्क ये है आपका, देखिए ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो आर्क लेंथ कितनी ली हमने? 1 यूनिट ले ली आर्क लेंथ। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। अब सर्किल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। तो जितनी आर्क लेंथ है उतनी ही सर्किल की रेडियस है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें एक और सर्किल बनाते हैं, सेंटर इसका हमने ले लिया O, और रेडियस इसकी 1 है। आर्क लेंथ L की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो ये आपकी पहले से डबल हो गई, यहां मान लेते हैं इस तरीके से। तो अगर आर्क लेंथ हम इसे बढ़ा देंगे तो जो एंगल थीटा आएगा वो 2 रेडियन आएगा। कितना आएगा? 2 रेडियन। एंगल जो थीटा मिलेगा यहां पर आपका कितना मिलेगा? 2 रेडियन। अगर देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम। रेडियस आर है, एल की वैल्यू भी आर है, तो बताइए थीटा कितना होगा? 1 रेडियन होगा, क्योंकि जो रेडियस है वही आर्क लेंथ है, तो थीटा कितना होगा? 1 रेडियन होगा। अगर हम इस पे आर को 2r कर दें तो एंगल कितना बनेगा? 2 रेडियन बनेगा। बट अगर हम इसको L को 2πr कर दें, मतलब 2πr क्या होता है? आपने यहां से स्टार्ट किया A से, और ऐसे करते 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 कंप्लीट आप यहां पर आ गए, तो इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस बनी है, सर्कमफेरेंस पैरामीटर ऑफ सर्कल,
वो आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। सर्कुलर पैरामीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट किए, इनिशियल पॉइंट ए से, और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया आपने, तो जो आप पैरामीटर आपको मिला वो हुआ 2 पाई आर। तो अगर आप इसे यहां से हटा करके इस तरीके से और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिए, ऐसे करके वापसी ऐसे आ गए, तो एल की वैल्यू 2 पाई आर होगी और रेडियस कितनी इसकी? आर। तो इस समय जो थीटा होगा एंगल, वो होगा 2 पाई आर अपॉन आर। आर सारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा जो आपका आएगा वो 2 पाई रेडियन आएगा। ओके, तो एक बार फिर इसको आप रीमेमोराइज कीजिए। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। आर्क देखिए, ये आर्क है एबी आर्क, एबी आर्क जिसकी लेंथ आर्क लेंथ 1 यूनिट है, और सेंटर पे जो एंगल बना रही है थीटा, वो 1 रेडियन कहलाएगा अगर उस सर्कल की रेडियस भी कितनी हो? 1 यूनिट हो। एल और आर जब जब इक्वल रहेंगे तो रेडियन जो थीटा आएगा वो 1 रेडियन आएगा, और अगर एल की वैल्यू आर के मल्टीप्लाई में डबल है, ट्रिपल है, तो एंगल आपका इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इसे आप नोट कर लेंगे 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो हम करते हैं, ये पॉइंट है, ये ओ इनिशियल साइड है, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करा हमने ये, तो जो एंगल बनेगा यहां पर, अगर उसको एंगल को थीटा कहें तो 360 डिग्री आएगा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री। और इसको अगर हम रेडियन में देखते हैं, रेडियन में कि एल इक्वल टू 2 पाई आर है और रेडियस कितनी है? आर है। तो यहां से हम थीटा निकालते हैं, तो थीटा आता है 2 पाई आर अपॉन आर, तो थीटा हमें मिलेगा 2 पाई रेडियन। ओके, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री, डिग्री में आपका 360 हो गया, और रेडियन में कितना है? 2 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसका मीनिंग ये हुआ पाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आपकी हो गई 180 डिग्री। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, पाई रेडियन में है और ये आपका डिग्री में पाई वैल्यू। ओके, रेडियन क्या है? रेडियन आप जानते हैं। ये बात फिर ध्यान से समझे कि अगर हमने कोई यूनिट सर्कल लिया, सेंटर क्या है उसका? ओ, ए कोई पॉइंट है इसमें ले लिया हमने, तो ओ ए इनिशियल साइड है, एक आर्क लेंथ ली एल और वो 1 यूनिट है, ये आ गई यहां पर बी पॉइंट आ गया, इसको मिला दिया। अब ये जो आर्क लेंथ है एल, सेंटर पे जो एंगल बनाती है थीटा, वो थीटा 1 रेडियन कहलाएगा अगर इसकी रेडियस भी 1 है। मतलब ये है कि ये जो सर्किल है वो यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब होता है कि वो ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 मीटर। ओके, तो अगर कोई यूनिट सर्किल है, उस यूनिट सर्किल पे हम 1 यूनिट की आर्क लेंथ लें, और वो आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल आपका 1 रेडियन कहलाता है। तो रिलेशन क्या है हमारा इसमें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसे हम नोट कर लेंगे इस तरीके से। अगर हम सपोज करो पाई/2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपको कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर इसे हम सपोज करो पाई/4 करें तो वो आपका आ जाएगा 45 डिग्री।
आप देखिए रिलेशन निकालते हैं इसमें आगे, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, चलने दो। ओके ओके ओके, बिकॉज 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, पाई 80 मतलब इसका इसे हम रेडियन लिख देंगे, इस तरीके लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए 180 अगर हम निकालना चाहें तो 180 कितना आएगा, 180 अपॉन पाई आएगा। ओके, तो 180 को लिख सकते हैं 180 अपॉन पाई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 180 अपॉन पाई, पाई की लेते 22 अपॉन 7, इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी डिग्री में। किसी में आएगी वो वैल्यू डिग्री में। तो ये आपने रिलेशन निकाला रेडियन का डिग्री में। अगर हम डिग्री को रेडियन निकालना चाहिए तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू 180। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा रेडियन में। गॉट इट, इसको नोट कर लेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या था, ये रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मतलब ये होगा कि 1 रेडियन डिग्री इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा 1 रेडियन वो डिग्री में आएगा। यहां पर क्या है आपका, हमने किया है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। तो स्टार्टिंग कहां से की हमने, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर पाई की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 22/7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर हमारा आएगा रेडियन में, 1 डिग्री रेडियन के इक्वल आएगा। नोट करेंगे आपसे। ओके बच्चों, अभी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा है। अब हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये यहां पर जो 20 मिनट लिखा हुआ है, 20 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन, बिकॉज 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। तो देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री और हमें चाहिए 20 मिनट, देयरफॉर 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60। मतलब ये हुआ 1/3 डिग्री। सो 20 मिनट को हम 1/3 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमारे पास टोटल मिनट कितने हो गए, टोटल डिग्री कितनी है, 40 डिग्री यहां पर है और 1/3 डिग्री आपकी ये है। तो देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 40 प्लस 1/3, दैट इज 121/3 डिग्री। ये हमारी डिग्री आ गई टोटल 121/3 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन मेजर। अब इसको कन्वर्ट करना हमें, तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, देखिए बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन,
देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 121 अपॉन 3 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई इंटू 121 अपॉन 3 और ये आपका आ जाएगा यहां पर 180। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ये आपका सॉल्यूशन होगा इसमें। आप नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन कन्वर्ट डिग्री, और डिग्री देखो क्या था आपका यहां पे, डिग्री 40 डिग्री था और 20 मिनट था। तो पहले हमने 20 मिनट को कन्वर्ट किया डिग्री में, तो 20 मिनट इक्वल टू 1/3 डिग्री। देन टोटल डिग्री कितनी होगी हमारी 40 प्लस 1/3, टोटल डिग्री हमारी आई 121/3 डिग्री। अब हम इसको यूनिटरी मेथड से लेके चलते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 121/3 इक्वल टू आपका ये हो गया, और ये फाइनल आपका आ गया रेडियन में 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। इससे आप बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन को हम डिग्री में मेजर करते हैं। देखिए क्या प्रोसेस है। सॉल्यूशन स्टार्टिंग हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, वहीं से। वी नो दैट पाई रेडियन is equal to 180 degree. Therefore, 1 radian is equal to 180 upon pi. Therefore, 6 radian is equal to 6 into 180 upon pi. पाई की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आपका आ जाएगा 1080 इंटू 7 अपॉन 22। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आएगा 343 होल 7/11, ये डिग्री में मिलेगा भाई। तो यहां पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि 343 डिग्री तो कंप्लीट है और 7/11 जो है ये आपका 1 डिग्री इक्वल नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, therefore 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री था ये डिग्री। अब ये डिग्री 1 डिग्री से छोटा है, 7/11 डिग्री जो है 1 डिग्री से छोटा है। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री को किसमें, मिनट में। कैसे, 343 डिग्री प्लस 7 इंटू 60/11। अब ये आपके आगे मिनट, ये जो सिंबल है मैंने लगाया ये मिनट का साइन है, इसमें ये मिनट हो गए। ओके, बिकॉज यहां पर लिख देंगे आप, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो इसलिए हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 343 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 38 होल 2/11, 38 होल 2/11, ये आपके मिनट हो गए। यहां पर हम क्या देखते हैं कि 38 मिनट तो कंप्लीट है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 38 मिनट प्लस
2/11 मिनट 343 डिग्री। अब 2/11 मिनट है, ये 1 मिनट से छोटा है, तो मिनट का जो छोटा यूनिट है वो क्या है, सेकंड। तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इंटू 60, और यहां पर लगा देते हैं हम ये मिनट। ये हमने मिनट का लिख दिया, 343 डिग्री 38 मिनट, और ये आपका हो गया सेकंड। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसे। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये आपका आएगा 10.9 सेकंड के आसपास। और फाइनली इसको लिख सकते हैं हम 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड अप्रोक्स। आप इसको लिख लेंगे इस तरीके से, ये सेकंड का देखिए, ये डिग्री है, ये आपके मिनट है, और 11 आपके लगभग सेकंड है। तो ये वैल्यू किसकी हुई, 6 रेडियन की वैल्यू। 6 रेडियन की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दी डिग्री मेजर में, जैसा कहा गया था इसमें कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो रेडियन को हम डिग्री मेजर से इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे कि जो हम जानते हैं यूनिटरी मेथड हमने लगाया यहां पर कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई, देयरफॉर 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और इसको सॉल्व करते हम चलेंगे इस तरीके से। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये डिग्री कंप्लीट आएंगी 343 डिग्री, और 7/11 जो डिग्री है ये 1 डिग्री से कम है, और 1 डिग्री से कम है तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो हमने डिग्री का जो छोटा यूनिट है हमने मिनट में बदल दिया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ये डिग्री को, तो ये आपका हो गया मिनट, और मिनट को कन्वर्ट किया फिर हमने सेकंड में, और ये आपका फाइनल आंसर आया। इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? देखिए एक व्हील है और 1 मिनट में, विद इन अ मिनट इट टेक्स 360 रिवोल्यूशन। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन एक व्हील लेता है। तो बताइए 1 सेकंड में वो कितना एंगल टर्न करेगा। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो एंगल टर्न करेगा वो हमें रेडियन में बताना है। ओके, सॉल्यूशन, बिकॉज 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। 60 सेकेंड में, सॉरी 360 रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन। ओके, देयरफॉर 1 सेकेंड में कितने आएंगे आपके 360 अपॉन 60 मीन्स 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन आएंगे। और आप जानते हैं कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये 1 रिवोल्यूशन है, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। ये हो गया ना आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। तो बिकॉज वी नो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, और यहां पे दिया इसमें, तो 6 रिवोल्यूशन कितना होगा हमारा, देयरफॉर 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू आपका आएगा 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई रेडियन।
ओके, तो इसे बच्चों आप नोट करेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमें गिवन था कि 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा? 6 रिवोल्यूशन करेगा। लेकिन हमें जो है आंसर देना है रेडियन में, और जैसे हम जानते हैं कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन टर्न करता है 1 रिवोल्यूशन में। लेकिन हमें नीड है हाउ मेनी टर्न इन 6 रिवोल्यूशन। तो बिकॉज 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, देयरफॉर 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, दैट इज 12 पाई रेडियन। ओके, इसे नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर if the angle subtended at the center is 30 डिग्री। देखिए इसमें आपका गिवन है, इस तरीके से बना लेते हैं सर्किल। आर गिवन है 3 सेंटीमीटर, एल फाइंड करना है हमें, और एंगल जो दिया है वो आपका 30 डिग्री है। यहां पर गिवन है, गिवन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर जो थीटा हम लेते हैं वो रेडियन में आता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थीटा जो आता है हमारा वो रेडियन में आता है, तो 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? रेडियन में। तो हम इसे यूनिटी मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, therefore 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और therefore 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 पाई अपॉन 180, मतलब पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन। ये हो गया आपका। तो थीटा अब यहां पर जो हमारा आएगा ये, तो हम इसे ले सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, और रेडियस कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर है। हमें आर्क लेंथ बतानी है, ओके, बट वी नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है पर? आर्क लेंथ है, और आर यहां पर रेडियस है। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो दिस मीन्स एल इज इक्वल टू क्या आएगा? एल इज इक्वल टू आएगा थीटा इंटू आर। ओके, और थीटा की वैल्यू यहां पर हम रेडियन में रखेंगे, आर की वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है, तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई बाई 6 इंटू 3, दैट इज पाई बाई 2, और पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं इसमें। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो एल इक्वल टू आएगा 3.14 अपॉन 2, दैट इज, इसको सॉल्व कर देंगे 1.57 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आर्क लेंथ होगी। दिस इज योर आंसर। तो इसी बच्चों आप नोट कर लेंगे, और जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उससे आप कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यू स्टडी वीडियो लेक्चर, उसे आप पढ़ें और फिर एग्जाम को समझें, एंड देन आप असाइनमेंट अपना निकालें।